हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका जो आरआरबी जेई का एग्ज़ाम होने वाला है। उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग को मैं ले रही हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग आपको पता ही होगा, पहले जो आरआरबी जेई का एग्ज़ाम होता था उसमें जैसे इस बार का पैटर्न चेंज हो गया है कि पूरा प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले मतलब सारी ब्रांचेस वालों को पूरा कंबाइंड देना पड़ता था, है ना। तो उसमें अब इस बार से ये है कि अलग अलग होने लगा है। तो इसलिए जो पहले जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, पहले जो एग्ज़ाम्स हुए हैं मैंने उसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन जो हैं वो सेपरेट आउट कर लिए हैं, ठीक है। जो पहले एग्ज़ाम हुए हैं उसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन अलग कर लिए हैं, और वही मैं आपको बता रही हूँ कि क्या कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, और ये भी बताऊँगी कि कैसे कैसे आ सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ बाइपोलर ट्रांजिस्टर विच करंट इज लार्जेस्ट, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस वही हैं जो आरआरबी जेई में आ चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के मैंने उसमें से अलग कर लिए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, एमिटर करंट, जिसे आई से रिप्रेजेंट करते, सॉरी आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, द वर्ड एनहांसमेंट मोड इज एसोसिएटेड विद। जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते थे पहले, क्योंकि सब तरीके के क्वेश्चन आते थे इसलिए बहुत बेसिक आते थे। तो मॉसफेट जो होता है, ठीक है, मॉसफेट जो होता है उसके दो पार्ट्स, मतलब दो मोड्स होते हैं, एक एनहांसमेंट मोड एंड एक डिप्लीशन मोड, ठीक है। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है, तो उसी का एक टाइप है ये। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी का क्या मतलब है? रेजिस्टिविटी का मतलब है कि हाउ स्ट्रांगली, ठीक है, कोई भी मटेरियल, कितना स्ट्रांगली कोई मटेरियल जो है वो अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को, कितना स्ट्रांगली कोई मटेरियल अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है कि हाईएस्ट किसकी है रेजिस्टिविटी। तो मैं आपको बता दूं, बाकी की भी बता रही हूँ, नोट कर लीजिए अगर आपको मतलब लगे तो। माइका की रेजिस्टिविटी होती है 0.9 इंटू 10⁻13 माइक्रो ओम मीटर, ठीक है। पैराफिन की होती है 1 इंटू 10⁻16 ओम मीटर। मिनरल ऑयल की होती है 1013 ओम मीटर। और एयर की जो होती है वो हाईएस्ट होती है 1.3 इंटू 10⁻16 टू 3.3 इंटू 10⁻16 ओम मीटर, ठीक है, इसलिए हाईएस्ट होती है एयर की। नेक्स्ट है आपका, पावर डायोड्स आर जनरली, पावर डायोड्स जो होते हैं वो जनरली सिलिकॉन डायोड्स होते हैं। टू टर्मिनल डिवाइस होती है, ठीक है। टू टर्मिनल मतलब एक एनोड एंड कैथोड, ठीक है। टू लेयर मतलब पीएन डिवाइस है, टू टर्मिनल टू लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिप्लीशन लेयर विड्थ ऑफ जंक्शन। डिप्लीशन लेयर, जो बीच में डिप्लीशन लेयर बनती है उसकी विड्थ जो है, ठीक है, उसकी क्या होती है, इंक्रीज होती है, अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है इंक्रीज होती है रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में इंक्रीज होती है, फॉरवर्ड बायस में डिक्रीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, फॉर मर्करी आर्क रेक्टिफायर्स एनोड इज यूजुअली मेड अप ऑफ, ठीक है। मर्करी आर्क रेक्टिफायर जो होते हैं वो सिंपल रेक्टिफायर ए सी टू डी सी कन्वर्ट करते हैं। और ये मर्करी आर्क रेक्टिफायर जो हैं ये सॉलिड स्टेट डिवाइसेस जो थी हमारी थायरिस्टर्स, उससे पहले काम में आते थे, ठीक है। पहले काम में आते थे। और इसमें एनोड जो है वो ग्रेफाइट यूजली होता है, एनोड, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन और है कैथोड का, अभी आपको वो भी देखने को मिलेगा, मर्करी होता है, ठीक है। एनोड जो है वो ग्रेफाइट, कैथोड जो है वो मर्करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर इफेक्टिव मॉड्यूलेशन डिग्री ऑफ मॉड्यूलेशन क्या होना चाहिए। तो डिग्री ऑफ मॉड्यूलेशन हमेशा 100% से कम होता है, नेवर एक्सीड्स 100%। तभी आपने देखा होगा जब भी मॉड्यूलेशन इंडेक्स हम निकालते हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है, ठीक है। प्रॉपर हो, इफेक्टिव पूछा हुआ है, होने को तो कुछ भी हो सकता है पर इफेक्टिव के लिए लेस देन 1। नेक्स्ट है, विच ऑफ देम रेडिएट्स एमिशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एलसीडी में कभी एमिशन रेडिएट नहीं होता है, एलईडी में ही होता है, लाइट एमिटिंग डायोड है क्योंकि, ठीक है। तो रेडिएशन कौन एमिट करेगा, एलईडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। बाइनरी नंबर दे रखा है, मैंने इसलिए सोल्यूशन भी अटैच कर दिए हैं। बाइनरी नंबर है, ठीक है, उसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसी तरीके से होता है, राइट हैंड साइड से लेते हैं 2⁻0 और फिर 2⁻1 2 3 4 जितने भी नंबर हैं मल्टीप्लाई करते जाते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 42, ठीक है। ये आप सोल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट है, माइक्रोफोन इज, माइक्रोफोन सबको पता है कि माइक्रोफोन जो है वो इनपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मेमोरी जो होती है वो कैश मेमोरी होती है, क्योंकि
कैश मेमोरी जो होती है वो सीपीयू मेमोरी होती है और हाई स्पीड स्टैटिक रैम होती है, ठीक है। हाई स्पीड स्टैटिक रैम होती है, सीपीयू मेमोरी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये क्या करती है, कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर का प्रोसेसर जो है उसे जल्दी से जल्दी, ज़्यादा जल्दी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। रेगुलर रैम से जल्दी एक्सेस कर लेता है इसको, ठीक है। जो स्टैटिक रैम जो ये कैश मेमोरी है इसको जल्दी एक्सेस कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डी रैम जो है वो स्लो होता है एस रैम से, क्यों? तो इसके रीजंस दे रखे हैं अलग अलग। तो रीज़न तो है कि रिफ्रेशिंग इसलिए चाहिए होती है क्योंकि पहली बात तो आपका एस रैम जो है वो हायर एक्सेस टाइम लेता है, ठीक है। सॉरी, डी रैम जो है वो एक्सेस टाइम डी रैम का ज़्यादा होता है, एस रैम का कम होता है, ठीक है। डी रैम जो है आपका वो चीप होता है, जबकि एस रैम जो है वो कॉस्टलियर होता है, ठीक है। एस रैम आपका जो है वो फ्लिप फ्लॉप से बनता है और डी रैम जो है वो कैपेसिटर से बनता है। तो कैपेसिटर से बनने की वजह से इसमें क्या होता है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि आपको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, रिफ्रेशिंग की वजह से ही ये स्लो होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने तरह के मॉड्यूलेशन होते हैं? 3 तरह की मॉड्यूलेशन टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं? एंगल मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड एंगल मॉड्यूलेशन, ठीक है। एंगल में ही फेज आता है। नेक्स्ट है पूछा हुआ है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में सिर्फ फ्रीक्वेंसी वेरी करती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव्स रिमेन द सेम। करेक्ट है कि एम्पलीट्यूड जो है वो सेम रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मरकरी आर्क रेक्टिफायर का ये है कि मरकरी आर्क रेक्टिफायर जो है वो, अब इसमें आपको इससे पहले बताया था कि एनोड जो है, एनोड होता है ग्रेफाइट, ठीक है, और कैथोड किसका बना होता है? मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन अ मटेरियल बिकम्स अ सुपर कंडक्टर, तो रेजिस्टिविटी क्या होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, जब सुपर कंडक्टर बन जाता है तो रेजिस्टिविटी हो जाती है 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट लॉजिक्स ऑफ लॉजिक गेट आर 0। अगर दोनों इनपुट 0 हैं तो आउटपुट 1 है, तो कौन सा गेट होगा ये पूछा है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, इसका मैंने एक्सप्लेनेशन लगा दिया है। एंड गेट अगर हमारा होगा तो दोनों इनपुट 0 पे 0 आता है, ठीक है। दैट मीन्स उसमें पूछा हुआ है कि ए और बी की वैल्यू 0 होगी तो आउटपुट हमारा 1 है। और गेट में भी आपका 0 0 पे 0 होता है, ठीक है। और जब हम नॉर गेट देख रहे हैं तो 0 0 पे 1 होता है, जैसे मैंने मार्क कर रखा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ऑक्टल नंबर दे रखा है 12, उसे हमें डेसिमल में चेंज करना है। तो ऑक्टल नंबर जो आपका ये है 12 इसे डेसिमल में चेंज करेंगे तो ऐसे ही करेंगे जैसे वो था, ठीक है। ये a⁻0 इंटू 2, ठीक है, इधर 0 इधर 1, ठीक है, तो आ जाएगा 10, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, द आउटपुट ऑफ अ नॉर गेट इज हाई इफ। आउटपुट ऑफ नॉर गेट, अभी ऊपर हमने क्वेश्चन देखा था, आउटपुट ऑफ नॉर गेट हाई कब हो रहा है? जब हमारे दोनों 0 हो रहे हैं, ठीक है। तो ऑल इनपुट्स आर लो, यही करेक्ट ऑप्शन होगा डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्किट दैट यूजेज एन एम्पलीफायर विद पैसिव फिल्टर एलिमेंट्स इज कॉल्ड। पैसिव फिल्टर एलिमेंट्स होते हैं तो वो एक्टिव फिल्टर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, आयोनाइजेशन विद इन अ पीएन जंक्शन कॉजेज अ लेयर ऑन ईच साइड ऑफ बैरियर। आयोनाइजेशन विद इन अ पीएन जंक्शन, ठीक है। आयोनाइजेशन जब होती है पीएन जंक्शन में तो लेयर जो होती है दोनों साइड की, ठीक है, बैरियर की, उसको हम क्या बोलते हैं? डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेक्साडेसिमल नंबर है 64AC, उसको हमें डेसिमल में चेंज करना है, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल को डेसिमल में चेंज करना है, तो इसका मैंने सोल्यूशन दिया हुआ है। हेक्साडेसिमल 64AC एक हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है, उसको हमने डेसिमल में चेंज किया तो वही हमने सेम फॉर्मूला यूज़ किया है, बस 16 कर दिया, ठीक है। पहले तो आपको ये याद रखना है कि 9 के बाद 10 जो होता है वो A होता है, BCDEF, ठीक है, 10 11 12 13 14 15। तो ए जो सी जो है आपका वो 12 है, तो 12 इंटू 6⁻0, ऐसे ही 10, ऐसे ही 4 6, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आपका आंसर क्या आ गया? 25772, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन ट्रांजिस्टर्स आर यूज्ड इन डिजिटल सर्किट। ट्रांजिस्टर यूज होते हैं तो किस में ऑपरेट करते हैं? सैचुरेशन एंड कट ऑफ रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन बेस ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर्स फ्लो, ठीक है, बेस में ज्यादातर जो किस तरफ फ्लो करते हैं? इनटू द कलेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएफ एम्पलीफिकेशन इज यूज्ड टू एम्पलीफाई द वेव्स बिफोर डिटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑक्टल दे रखा है A0E, ठीक है, ऑक्टल मतलब बेस 16 दे रखा है, उसको सॉरी ऑक्टल नंबर में हमें कन्वर्ट करना है, हमें बेस 16 दे रखा है। तो ये देखिए बेस 16 दे रखा है, तो सबसे पहले अगर हमें
जैसे हमें अगर ऑक्टल से हमें क्या बोलते हैं 16 से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, हमें पहले बीच में उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, पहले डेसिमल में कन्वर्ट किया, देन डेसिमल को हमने ऑक्टल में कन्वर्ट किया। ये आपका सोल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल नंबर दे रखा है, उसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है ऑक्टल को। ये देखिए, तो वही बताया मैंने, डायरेक्ट नहीं कर सकते, पहले डेसिमल में चेंज करेंगे, ये उसका ऑपोजिट है, ठीक है। उसके बाद हमने ऑक्टल में चेंज कर दिया, हेक्साडेसिमल में कर दिया। नेक्स्ट है हमें एक बाइनरी बूलियन एक्सप्रेशन दे रखा है y प्लस एक्स वाई, उसको हमें इक्विवेलेंट बताना है। तो y प्लस एक्स वाई में से y कॉमन लिए, 1 प्लस एक्स जो है वो प्रॉपर्टी है, 1 होता है, तो आपका आंसर आ गया y। नेक्स्ट है आपको टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है इस नंबर का, तो इसका भी मैंने सोल्यूशन दे रखा है। ये टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कोई भी नंबर है उसको हमें पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। वंस कॉम्प्लीमेंट नंबर मतलब कि 1 का 0, 0 का 1 करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद +1 कर देंगे तो आ जाएगा टूज कॉम्प्लीमेंट। ये बहुत ही ईजी तरीका है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कार्नोट मैप। कार्नोट मैप में 4 वेरिएबल जो होता है उसमें कितनी सेल्स होती हैं ये पूछा है। तो ये रहा आपका 4 वेरिएबल का है, तो इसमें काउंट कर सकते हैं 16 सेल्स होती हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका 16 सेल्स। नेक्स्ट है नंबर ऑफ डोप्ड रीजन पी एन डायोड में। डोप्ड रीजन क्या होते हैं, 2 ही डोप्ड रीजन होते हैं, पी और एन, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरियर्स। तो कैरियर्स जो होते हैं, 2 कैरियर होते हैं, इसमें कौन कौन से होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर एंड माइनॉरिटी कैरियर, तो इसका आंसर भी 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाइलर क्या होता है। तो कंपाइलर कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को इनटू मशीन कोड्स। ऐसे ही पूछा हुआ है क्लास ए। और हाँ, इसमें आपका जरूरी नहीं प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें आपको पता होगा ये नेटवर्किंग का पार्ट है वैसे, और आपका सीएस भी आती है थोड़ी बहुत, ठीक है। सिलेबस में आपके है सीएस का भी पार्ट है कंप्यूटर का। नेक्स्ट है क्लास ए आईपी एड्रेस जो है उसमें नेटवर्क आईडी कितने बिट की होती है बतानी है। तो मैंने सारी क्लासेस का लिख दिया है इसमें। क्लास ए जो है 1 बाइट की नेटवर्क आईडी आपको दिख रहा होगा, होस्ट आईडी 3 बाइट्स की है, ठीक है। क्लास बी अगर पूछा जाता क्वेश्चन में तो 2 बाइट की नेटवर्क आईडी है। क्लास सी में 3 बाइट की नेटवर्क आईडी है, और डी में मल्टीकास्ट है, तो उसमें कोई मेंशन नहीं होता कि कितनी बाइट की नेटवर्क आईडी होगी, कितने की भी हो सकती है जितनी रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ नेटवर्क्स हैव स्मॉलेस्ट ज्योग्राफिक एरिया। स्मॉलेस्ट के लिए पूछा है तो आंसर है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये थे आपके सारे क्वेश्चंस, मैक्सिमम कवर हो गए हैं जितने भी आपके आरआरबी जेई में इससे पहले प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पे लाए हैं, मतलब क्योंकि पहले तो सारी जो ब्रांचेस थी एक साथ ही आती थी, ठीक है, सिविल मैकेनिकल, वो उसका तो करना क्या था, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके यहाँ लाए हैं। तो अब मैं इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स की टॉपिक्स स्टार्ट करने वाली हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। जितने भी आपको इसमें टॉपिक दिख रहे हैं उसको एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और भी वीडियोस के लिए टेक्निकल या नॉन टेक्निकल के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छा लगा हो तो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।